हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। 3 लेक्चर हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाके देख लीजिएगा। और आज जो 4 लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं कि लेंस क्या है और लेंस के कितने प्रकार होते हैं और लेंस में क्या अंतर है। लेंस के तो 2 प्रकार होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो दोनों में अंतर देखने वाले हैं और लेंस के कुछ बेसिक बातें भी देखेंगे। तो आप लोगों को आज जो है ना लेंस आप लोगों को प्रैक्टिकल बताएंगे, दिखा के बताएंगे कि लेंस कैसा होता है। देखिए यहाँ पे लेंस भी लाए, एक अवतल लेंस है, ये क्या है उत्तल लेंस है। दोनों को आप लोगों को दिखा दिखा के बताएंगे, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर 12th का भी स्टूडेंट देख रहा हो तो जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि लेंस क्या है तथा लेंस कितने प्रकार के हैं। देखिए सबसे पहले लेंस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग दर्पण के बारे में भी समझिए। दर्पण क्या होता था? जिसका एक भाग हमेशा रंगा हुआ होता था, एक भाग रंगा हुआ होता था, एक साइड उसका प्रतिबिंब बनता है। तो हम जैसी दर्पण पे प्रकाश डालते थे तो क्या होता था? प्रकाश को परावर्तन कर देता था, प्रकाश को परावर्तित कर देता था। तो हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे दर्पण के बारे में। लेकिन लेंस क्या होता है? लेंस में 2 भाग होगा और दोनों भाग पारदर्शी माध्यम होगा, अर्थात जब एक भाग से हम प्रकाश डालेंगे ना तो दूसरा भाग से वो निकल जाएगा, तो लेंस से क्या होगा? निकल जाएगा। देखिए लेंस कुछ इस टाइप से होगा, ठीक ना, लेंस कुछ इस टाइप से होगा। अब देखिए हमारा जो चश्मा भी है ना, ये भी है, क्या है? लेंस है, दर्पण नहीं है, क्या है? लेंस। तो लेंस में क्या होता है? जैसे हम प्रकाश डालते हैं तो आर पार हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसीलिए लेंस का टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यही आता है कि लेंस किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए लेंस किसे कहेंगे। तो 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग अवश्य वर्गीकृत हो, उसे क्या बोलेंगे? लेंस कहेंगे। तो 2 फिगर हम बताते हैं, तो बताइएगा कौन लेंस हो सकता है जिसका एक भाग अवश्य क्या हो? वर्गीकृत हो। ध्यान से देखिएगा, ये लेंस हो सकता है। ध्यान से बताइएगा कौन कौन लेंस हो सकता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और कुछ फिगर बताते हैं हम, फटाफट से बताइएगा। अब आप बताइए, ये जितना भी आप लोगों को ये फिगर हम बना के दिखा रहे हैं ना, 1 फिगर, 2 फिगर, 3, 4, 5, आप बताइए इसमें कौन लेंस नहीं है। ये 5 फिगर में ये बताइए कि आप कौन लेंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन भी फिगर देख के भी पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिए, इसका परिभाषा क्या कहता था? एक भाग अवश्य वर्गीकृत हो, अर्थात एक भाग अवश्य टेढ़ा मेढ़ा हो। देखिए इसमें तो दोनों भाग वर्गीकृत है, अर्थात दोनों भाग क्या है? कर्व टाइप का है, जिसके कारण ये लेंस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें भी देखिए दोनों भाग, ये साइड भी टेढ़ा है और ये साइड भी क्या है? टेढ़ा है, इसका मतलब ये भी लेंस हो सकता है। और देखिए इसमें क्या है? एक भाग तो सीधा है, एक भाग सीधा है, लेकिन एक भाग क्या है? टेढ़ा है, जिसके कारण एक ये भी लेंस हो सकता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक भाग हमेशा क्या होना चाहिए? वर्गीकृत होना चाहिए। तो यहाँ पे एक भाग वर्गीकृत हो चुका है। और देखिए इसमें क्या है? दोनों भाग सीधा है। देखिए दोनों भाग क्या है? सीधा है, वर्गीकृत नहीं है, जिसके कारण ये लेंस नहीं होगा, ये लेंस हो जाएगा। देखिए ये भाग क्या है? वर्गीकृत है, ये भाग वर्गीकृत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वो वर्गीकृत है ना, जिसके कारण ये भी लेंस होगा। ये आप लोगों को लेंस नहीं कहना चाहिए था, ये लेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका भाग दोनों भाग वर्गीकृत, एक भी भाग इसका वर्गीकृत नहीं था। तो आप लोगों को लेंस का परिभाषा तो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोगों को बताते हैं लेंस 2 तरह के होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, ठीक ना। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो देखिए इसके बीच का भाग, जिस लेंस के बीच का भाग क्या हो? ज्यादा मोटा और किनारे के भाग पतला हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए बीच का भाग क्या है? ज्यादा इसका मोटा है, किनारे का भाग क्या है? पतला है, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब आप लोगों को कुछ फिगर में हम दिखाते हैं उत्तल लेंस। देखिए यहां से तो नहीं दिख रहा होगा, पास आके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है नहीं? बताइए फटाफट से। ये देखिए लेंस है इस टाइप का, यहाँ पे देखिए इसे किनारे वाला जो भाग है ना, किनारे वाला भाग यहाँ पे पतला दिख रहा होगा। ये जो बीच वाला भाग है ये देखिए थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा। आप लोगों को कैमरा में दिख रहा है नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। ये देखिए क्या हुआ? ये साइड आप लोगों को पतला दिख रहा होगा, ये बीच वाला भाग क्या है? मोटा है। उत्तल लेंस, समझ में आया? ये उत्तल लेंस था। तो अब देखिए उत्तल लेंस के बारे में तो आप लोगों को डिटेल से पता चल ही गया। तो आप देख भी लिए कि उत्तल लेंस का बीच का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग पतला होता है। लेकिन आप लोगों को ये बतावें कि उत्तल लेंस है ना, इसमें टोटल 6 प्रतिबिंब बनता है। टोटल कितना प्रतिबिंब बनता है? तो 6 प्रतिबिंब बनता है।
तो बताइए आप कॉपी पेस्ट करके याद रखिए। आप लोगों को हम दर्पण में बताए थे कि दर्पण में, अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनता था और 5 प्रतिबिंब बनता था वास्तविक और 1 बनता था आभासी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कॉपी करना है, वहां पे अवतल दर्पण था तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण। दर्पण में बापू कौन था? अवतल दर्पण। लेंस में बापू कौन होगा? तो उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में टोटल 6 प्रतिबिंब बनेगा और 5 प्रतिबिंब, जिसमें 5 प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और जो वास्तविक होता है वो क्या होता है? उल्टा। और 1 प्रतिबिंब बनेगा आभासी यानी वर्चुअल। तो वर्चुअल जो बनता है वो क्या होता है? सीधा। यानी आभासी जो बनेगा वो होगा सीधा। तो उत्तल लेंस में टोटल कितना प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब, जिसमें 5 को होगा वास्तविक और 1 होगा आभासी। उत्तल लेंस पूरा क्लियर हो चुका है। अब बताते हैं आप लोगों को अवतल लेंस। तो देखिए अवतल लेंस या इसी का नाम है क्या? अपसारी लेंस। आप आगे बताएंगे कि इसको क्यों बोला जाता है अपसारी लेंस, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए बोल रहा है जिसके बीच का भाग पतला हो लेकिन किनारे का भाग क्या हो? मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। फिगर में देखिए, फिगर देखिए, अवतल लेंस का है ना, कुछ फिगर इस टाइप का होता है। इसका क्या होगा? इसका जो बीच का भाग होगा पतला। तो देखिए यहाँ पे बीच का भाग ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये पतला दिख रहा है। ये क्या है? पतला। बीच का भाग पतला। लेकिन यहाँ पे देखिए और यहाँ पे ये जो किनारे वाला भाग दिख रहा है आप लोगों को क्या दिख रहा है? मोटा। तो किनारे का भाग इसका मोटा होता है और इसका बीच का भाग पतला होता है, ठीक ना। तो हम उसे बोलेंगे अवतल लेंस बोलेंगे। तो अब अवतल लेंस को आप लोगों को दिखाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा अवतल लेंस को। देखिए फटाफट से अवतल लेंस को, यहाँ पे आप लोगों को अब दिख रहा होगा ये अवतल लेंस है बाबू। ध्यान से देखिएगा, इसका किनारे का भाग क्या है? देखिए मोटा है। किनारे का भाग क्या मोटा दिख रहा है आप लोगों को? बताइए बीच वाला भाग क्या है? थोड़ा सा गैढ़ा है। यहाँ पे क्या है? गैढ़ा है, अर्थात क्या है? पतला है। और ये भाग आप लोगों को मोटा दिख रहा होगा। ये कैमरा में ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को दिखेगा। दिख रहा है ना? बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे ये जो भाग है ना बाबू, ये मोटा है और बीच वाला भाग क्या है? पतला है। ध्यान से देखिए क्या है? पतला है। देखिए पूरा पतला है। और ये देखिए उत्तल लेंस जो था वो बीच का भाग देखिए इसका पूरा मोटा है। क्या है? पूरा मोटा। तो किनारे का भाग इसका पतला है। तो दोनों लेंस आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, दोनों लेंस को देख लिए अब? ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। लेंस को ध्यान से तो देख ही लिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो अवतल लेंस होता है ना बाबू, इसमें टोटल कितना प्रतिबिंब बनता है? तो टोटल 2 प्रतिबिंब बनता है। और दोनों प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी। दोनों प्रतिबिंब होता है आभासी। अब बताइए दर्पण से हम कॉपी पेस्ट करते हैं। दर्पण में था उत्तल दर्पण जो कि बनाता था 2 प्रतिबिंब और दोनों प्रतिबिंब बनाता था आभासी। और जो आभासी बनता है वो क्या होता है? सीधा। ठीक उसी प्रकार यहाँ लेंस में अवतल लेंस बनाएगा 2 प्रतिबिंब और दोनों बनाएगा आभासी और दोनों रहेगा सीधा। और इसका क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब एक भी नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। अब आप लोगों को बताते हैं उत्तल और अवतल लेंस में क्या अंतर है। सॉरी, एक क्वेश्चन देखिए क्या बता रहे थे कि देखिए ध्यान से कि उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस क्यों कहते हैं? तो ध्यान से देखिए उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के किसी एक बिंदु पे अपसरित हो जाती है, अर्थात एक जगह केंद्रित हो जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह केंद्रित हो जाना। तो ये देखिए क्या दिख रहा है? उत्तल लेंस। ये क्या है? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए मुख अक्ष के समांतर ये होता है बाबू मुख अक्ष। ये क्या है? मुख अक्ष। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना लाइन, ये क्या है? मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के समानांतर देखिए, मुख अक्ष के समांतर ये भी प्रकाश की किरण जा रहा है, ये भी प्रकाश की किरण है, ये भी प्रकाश की किरण, ये भी प्रकाश की किरण। तो क्या हुआ? लेंस के अपवर्तन के बाद, बोलिएगा सर अपवर्तन क्यों बोल रहे हैं? देखिए प्रकाश क्या हो रहा है? आर पार हो रहा है। तो लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष पे किसी एक बिंदु पे जाके क्या हो गया है? केंद्रित हो गया है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस। देखिए आप लोगों को हम प्रैक्टिकल करने के लिए लाए थे, होगा क्या? यहाँ पे दिखेगा नहीं है, बोर्ड पे क्या होगा? दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था? लाइटर भी था और यहाँ पे कर भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? दिखना संभव नहीं है। तो आप लोगों को कभी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को वीडियो बना के दिखा देंगे, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखिए उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस। ये आप लोगों को समझ में आ गया। और देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है क्या होता है? पॉजिटिव। आगे आप लोगों को पता चलेगा। ये जो होता है ना फोकस दूरी, यहाँ से ये होता है प्रकाश का केंद्र, ये होता है प्रकाश का केंद्र बाबू, और यहाँ ये होता है फोकस बिंदु। और इसकी जो बीच की दूरी होता है जिसको बोलते हैं फोकस दूरी, तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव। आगे आप लोगों को पूरा डिटेल से पता चलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया है कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अब सारी का मतलब होता है फैल जाना। क्या होता है? अब सारी का मतलब होता है फैल जाना। तो देखिए अवतल लेंस को अब सारी लेंस
कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि देखिए ये अवतल लेंस है बाबू, ये क्या है अवतल लेंस, ये समझ में आ गया होगा, ये क्या है अवतल लेंस, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है बाबू बताइए, तो मुख्य अक्ष, ये क्या है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से समांतर जो प्रकाश की किरणें जाएगी, तो यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष से समांतर ये प्रकाश की किरणें जा रही है ना, तो ये जैसी होगा लेंस से अपवर्तन, जैसे यहाँ पे देखिए लेंस से अपवर्तन हुआ, क्या हुआ, फैलती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी, फैल गई और डॉट 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 करके जहाँ पे मिलाएंगे ना, इसी को बोलते हैं फोकस बिंदु। ये क्या हो गया, फोकस बिंदु। ये होता है बीच लेंस के बीचों बीच में प्रकाश केंद्र, तो इसकी बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। और इसका फोकस दूरी होता है निगेटिव और इसका फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, पॉजिटिव। ये था इसका सिंपल बेसिक फंडा। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये लिखिए, इसका फिगर एक बना दीजिएगा तो 2 मार्क्स रहेगा, दोनों मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के लिए सारा स्टूडेंट आगे भी आया होगा। तो देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर तो दोनों का परिभाषा लिखिएगा कि उत्तल लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जिसके बीच का भाग क्या हो, मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जबकि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो लेकिन किनारे का भाग मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर बोलिएगा, इसका जो फोकस दूरी है ना, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है पॉजिटिव, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, निगेटिव। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर देखिए, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी भी प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि 6 प्रतिबिंब बनता था, 5 को वास्तविक 1 को आभासी, तो इसमें वास्तविक और आभासी दोनों। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, कौन सा लेंस में, तो अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। 2 प्रतिबिंब बनता था और दोनों आभासी था। अब देखिए बोल रहा है इसमें वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है और बड़ा, सब टाइप का यहाँ पे इसमें प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के छोटा बनेगा और वस्तु के बड़ा भी बनेगा, ठीक ना। लेकिन इसमें हमेशा क्या बनेगा, वस्तु के छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जितना वस्तु होगा ना उससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किसमें, तो अवतल लेंस में। ये हुआ आप लोगों का चौथा अंतर। अब पांचवा अंतर देखिए, इसमें वस्तु का सीधा भी प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा दोनों। बोलेगा सर सीधा उल्टा दोनों क्यों बनेगा, क्योंकि इसी में ना बाबू आभासी और सीधा बनता है। जो आभासी बनेगा वो जो आभासी रहेगा वो सीधा हो जाएगा और जो वास्तविक रहेगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा। और इसमें केवल कैसा बनेगा, सीधा। बोलेगा सर केवल सीधा क्यों प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है और जो आभासी रहता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए पांचवा अंतर देखिए, ये अभिसारी लेंस भी कहते हैं और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। आप लोगों को बता भी दिए क्यों कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अब थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दें कि आप लोगों को बायोलॉजी 10th का जो बायोलॉजी क्लास है ना, पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसका 2 लेक्चर हो चुका है और दूसरा लेक्चर में आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे। तो वीडियो जो लड़का नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा मुख्य बातें बताते हैं। देखिए लेंस में बोल रहा है लेंस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला होता है वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र कहते किसे हैं, तो कोई ना कोई लेंस होता है वो किसी खोखले गोले का अंश होता है, उसके जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए लेंस जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये देखिए ये तो आप लोगों का क्या है, लेंस। ये जो भाग आप लोगों को रंग रहे ना, ये क्या है, लेंस। उत्तल लेंस है बाबू। अब देखिए ये जो लेंस बना था ना, ये देखिए पहला गोला, ये पहला गोला जो ये साइड रहेगा ना वो रहेगा पहला, ये हो गया दूसरा। तो ये देखिए पहला गोला कुछ इस टाइप से ये बना रहा था, इस टाइप से बना रहा था। तो इसकी केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसकी जो केंद्र होगा उसकी केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो ये जो वक्रता केंद्र होगा ना बाबू, ये वक्रता केंद्र, इसको मान लीजिए आप लोग क्या, C1 मान लीजिए। अब देखिए इसको C1 नहीं मानिएगा तो थोड़ी देख लीजिए, तो C2 मान लेते हैं और ये साइड जो आएगा उसको हम C1 मान लेंगे। तो देखिए ये जो लेंस है ना, ये जो आप लोगों को ये कर्व दिख रहा है, ये एक देखिए वृत्त बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त बना रहा है। तो इसकी जो केंद्र होगा ना, इसका जो केंद्र होगा उसी को बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा किसी भी लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो 2 वक्रता केंद्र, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्योंकि 2 गो इसमें गोला बनता है, ठीक ना। तो अब देखिए वक्रता केंद्र तो समझ में आ गया, वक्रता केंद्र कितना होगा, 2 गो होगा। एक पहला होगा C1 और दूसरा को मानेंगे C2। अब देखिए बोल रहा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पहले बता दिए थे बाबू, ये प्रधान अक्ष है।
तो लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। तो ये जो वक्रता केंद्र है ना, इससे जो जाएगी ना लाइन, उसी को बोलेंगे क्या? प्रधान अक्ष। ये वक्रता केंद्र था, ये मान लीजिए लेंस है, क्या है? लेंस। इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा C1 है, यहाँ पे होगा मान लीजिए C2। तो इससे जो लाइन जाएगी, इससे गुजरती हुई, इसी को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, तो प्रधान अक्ष। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है। अब आता है देखिए फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को बड़ी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। एक फोकस बिंदु होता है, एक तो फोकस दूरी होता है, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो देखिए फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो लेंस के प्रधान अक्ष। लेंस का प्रधान अक्ष बाबू कौन है बताइए तो फटाफट से। लेंस का जो प्रधान अक्ष कौन है? ये वाला, जो कि वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर रहा है। लेंस का क्या है? प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष। तो लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, जिस बिंदु पे काटती है या तो काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु। तो देखिए ये जो लेंस है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइनें प्रकाश की किरणें जा रही है, लेंस के अपवर्तन के बाद यहाँ पे देखिए काट दिया, तो इस बिंदु को क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु। यहाँ पे पूर्ण रूप से काट दिया, हमको दिख भी रहा है। ये क्या हुआ? काटती हुई प्रतीत यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ काट रहा है, और यहाँ पे देखिए काटती हुई क्या हो रहा है? प्रतीत, क्योंकि प्रकाश की किरण अवतल लेंस में क्या हुआ था? फैल गया था, जिसके कारण हम इधर डॉट डॉट करके मिलाए थे, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हुई सारा बिंदु यहाँ पे आ रहा है। ये जो होता है ना एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस लेंस का फोकस आभासी होता है। तो अवतल लेंस का फोकस जो होता है ना, फोकस बिंदु, वो आभासी माना जाता है, और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या माना जाता है? वास्तविक माना जाता है, क्योंकि वास्तविक करता है और हमको दिखता भी है, ये आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक ना। ये हुआ बेसिक फंडा। अब चौथा पॉइंट इसका देखिए। चौथा पॉइंट बोलता है प्रकाश केंद्र। क्या? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सरल रेखा में निकल जाता है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट आप टाइम दीजिए। देखिए ये क्या है? मान लीजिए आप लोगों का कोई लेंस है, तो जैसे इस पे आप लोग बाबू प्रकाश डालिएगा ना, प्रकाश की किरण, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये मान लीजिए मुख्य अक्ष। जैसी प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये क्या होगा? टेढ़ा कर देगा। अगर मान लीजिए तो टेढ़ा करेगा। इस टाइप से आप लोग दे रहे हैं, उत्तल दर्पण है तो इस तरह से इकट्ठा करेगा, और कुछ इस टाइप से इकट्ठा करेगा। लेकिन एक बिंदु इसमें जरूर कोई ऐसा होगा, देखिए कुछ जरूर ऐसा होगा जो कि डालेंगे ना तो डायरेक्ट एकदम सीधा चला जाएगा। क्या होगा? सीधा चला जाएगा। देखिए ये एक बिंदु लेंस में जरूर होगा यहाँ पे, इस बिंदु से हम प्रकाश डालेंगे तो बिना विचलन के वो सीधी निकल जाएगी, उसे सीधी निकल गई। उसी बिंदु के क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को P द्वारा सूचित किया जाता है। बहुत सारा लाइनें दिए थे, सब में क्या हो गया था? विचलित। लेकिन ये जो प्रकाश की किरण है, ये विचलित हो रहा है, मतलब डायरेक्ट निकल रहा है, जिसके कारण इस बिंदु जो प्रकाश की किरण निकला था, विचलित हुआ था, जिसके कारण इस बिंदु को बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र को लेंस में भी माना जाता है ना। तो अब देखिए तो समझ में आ गया। अब 5वां पॉइंट क्या आता है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा बाबू बिंदु बताइए तो? प्रकाश केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ पे भी, इसमें भी होगा एक प्रकाशिक केंद्र। अगर प्रकाश डालिएगा तो डायरेक्ट क्या होगा? निकल जाएगा। इसमें भी क्या होगा? इस बिंदु से डालिएगा इस तरह से तो डायरेक्ट निकल जाएगा। इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। और ये जो है आप लोगों को क्या है? फोकस बिंदु। ये फोकस बिंदु है, ये भी क्या है? बड़ी। अब देखिए फोकस दूरी का परिभाषा क्या होगा? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी और फोकस बिंदु यानी बड़ी एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू P है और यहाँ पे बड़ी एफ, तो इस क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। तो बोलेंगे फोकस दूरी। और यहाँ पे भी देखिए इसकी बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। और आप लोगों को ये बताए थे कि जो उत्तल लेंस है इसका फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव। बोलिएगा सर इसका पॉजिटिव क्यों? ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कोई अक्ष होता है ना, अगर इस तरह से आप लोग 10th क्लास में मैथ में पढ़े होंगे, तो ये साइड क्या होता है बताइए तो फटाफट से बताइए, फटाफट से। एग्जाम का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। ये देखिए ये पहला वृत्त बनेगा ना, पहला वृत्त बनेगा बाबू। ये क्या बनेगा? दूसरा वृत्त। ये पहला वृत्त बनेगा और ये क्या बनेगा? दूसरा वृत्त। ये साइड होगा ना, तो ये साइड होता है क्या होता है? पॉजिटिव। क्लास में देखिए पढ़े होंगे ना, साइड क्या होता है? ये साइड क्या के कारण ये प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है। और जो ये साइड चला गया देखिए, तो ना कारण ये साइड चला गया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रकाशिक केंद्र ये है और ये क्या आ गया? ये साइड आ गया, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? नेगेटिव। और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। आप लोगों को आसानी से। अब देखिए कुछ अगला पॉइंट आता है।
अगला देखिए सुपर नोट, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। सुपर नोट ये देखिए आप लोग क्या है बाबू, उत्तल लेंस। ये क्या है, उत्तल लेंस। ये क्या था, प्रकाशिक केंद्र था। कोई दिक्कत है, जब भी बनता है तो दो वृत्त मिलके बनता है। तो जो पहला वृत्त था इसको C1 मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा इसको, C1 और C2। C1 और C2 ये क्या हो जाएगा, वो का केंद्र। कोई दिक्कत। अब देखिए इस लाइन को यदि मिला देते हैं इसको क्या बोला जाता है, मुख अक्ष। मुख अक्ष बोला जाएगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बोल रहा है कि एक लेंस में दो वक्रता त्रिज्या होते हैं, दो वक्रता केंद्र होता है, दो फोकस बिंदु होता है और दो ही फोकस दूरी होती है। मतलब सब कुछ लेंस में दो दो गो होता है। एग्जाम में पूछेगा क्या बताइएगा, दो दो गो होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, मोटे लेंस, जो लेंस ज्यादा मोटा होगा उसका फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होगा। पतला लेंस होगा ना उसका फोकस दूरी क्या होगा, मोटा लेंस होगा ना उसका फोकस कम होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, बोल रहा है लेंस की फोकस दूरी नहीं बदलती है। फोकस दूरी नहीं बदलती है जबकि वक्रता क्या बदल सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए, यदि यहाँ पे देखिए लेंस की फोकस दूरी नहीं बदलती, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ टाइप से आएगा, यदि किसी लेंस को हम पानी में डुबा दिया जाए या तो कुछ कर दिया जाए तो उसका क्या चीज नहीं बदलता है, तो फोकस दूरी हमेशा बदलेगा जबकि उसका वक्रता त्रिज्या बदल भी सकती है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।